हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलो, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। टारगेट बैच के इस अगले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है, तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि क्या हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, 4 क्लास हो चुका है तो मैं तो सजेशन आपको यही करूंगा कि पूरा बेसिक से जीरो लेवल से मैं ये क्लास ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो 4 क्लास जाके देखिए, देन ये क्लास जो है कंटिन्यू करिए आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, सीजीपीएससी सी सेट में जितने भी सवाल आए हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो सेशन भी मैं लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 11 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम है, तो इसके लिए ये निश्चित ही आपको हेल्प करेगा, तो वीडियो जाकर आप देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग स्क्वायर पढ़ चुके हैं, स्क्वायर से संबंधित जो सवाल है वो कर चुके हैं एडवांस लेवल के। इसके बाद स्क्वायर रूट कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग क्यूब कर लिए हैं, क्यूब रूट बता दिया हूं मैं। अब आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा झलक पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूं, तो आज हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना। गुना करने के शॉर्टकट कितने तरीके हो सकते हैं आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो देखते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप लोग तैयार है पढ़ने के लिए? तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, अगर नहीं निकाले हैं तो, और निकालनी है तो लिखिए, हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसको हिंदी में बोला जाता है गुना करना। गुना करना सीखेंगे आज, ठीक है। बचपन में किए थे ना गुना करना, आज उसके शॉर्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है ये हम आज सीखने वाले हैं, गुना करना। ठीक बात समझ में आ गया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? गुना करना। साथ ही साथ हम डिवीजन का पार्ट भी आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो गला थोड़ा बैठा हुआ है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को तकलीफ हो रहा होगा मेरे आवाज में, लेकिन आई होप कि आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा होगा। चलिए, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता चुका हूं। एक पहला चीज क्या बताया था कल, किसी को याद है कल क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11। क्या सभी को याद है? विथ 11 सभी को याद है कि नहीं है? कल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार रिवाइज कर देता हूं, एक एग्जाम्पल लेके फिर आगे बढ़ेंगे इसके आगे की कहानी। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 1 4 9 8 6। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो 11 से तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको दिया गया है 2 1 4 9 8 6 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बताया था कल? आप में से किसी को याद है? चलो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक बार रिवाइज करिए। आगे हम लगा देते हैं एक जीरो। ये जीरो लगाना नहीं भूलना है किसी को, ठीक है ना। जीरो लगाना नहीं भूलना है दोस्त। चलिए, इसके बाद क्या बताया था मैं कि जिस भी नंबर जो रहेगा उसके राइट वाले से उसको प्लस करते हुए जाना है। राइट वाले से प्लस करना, ध्यान रखना, राइट वाले से प्लस करते जाना है। 6 के राइट में तो कुछ भी नहीं है, तो 6 को एज इट इज निकालेंगे, ठीक है। एज इट इज लिख लेंगे यहाँ 6 को। 8, अब आ गए 8 पे, तो 8 के बाजू में कौन है? राइट साइड में कौन है? 6 है, तो 8 और 6, 8 और 6 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आ जाएंगे 9 पर, अब आ जाएंगे 9 पर, तो 9 के राइट में कौन है? 8 है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 17, और कैरी 1 का कितना हो जाएगा? 18, 18 का 8 कैरी हो जाएगा 1। ठीक बात, यहां तक चीजें समझ में आ रहा है? वैसे ही अब 4 में आएंगे, 4 के राइट में कौन? 9, तो 4 + 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14, 14 का 4 कैरी 1। अब आ जाएंगे 1 के पास, 1 के राइट में कौन है? 4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5, और कैरी का 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब आ जाएंगे 2 के पास, 2 के राइट में कौन है? 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब 0 पे आ जाएंगे, 0 के राइट में कौन है? 2, 0 + 2 कितना हो जाएगा?
2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना कमाल का ट्रिक? कमाल का ट्रिक है कि नहीं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि 11 का, ठीक है, 11 का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, हर एक जगह बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं बता देता हूं इसका 11 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलो, ये चीजें तो मैं आपको कल बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी पे। आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया मिटाने। चलो, ये बात तो हम कल तक सीख चुके थे मल्टीप्लीकेशन में। आज बढ़ते हैं इसकी आगे की कहानी, क्या करना है। ठीक है, चलो आज बढ़ते हैं आगे, और आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, जो हर जगह कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपको जरूरत पड़ता रहेगा। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई एनी नंबर नियर, क्या, नियर 1000, 1000। ये आपके टॉपिक का नाम है, मल्टीप्लाई एनी नंबर नियर 1000। 1000 के आसपास के वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1000 के आसपास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9, 9 और 8 ले लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 991 है कि नहीं आसपास? आसपास है कि नहीं? 1000 के आसपास है। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो 1000 के आसपास है डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट एप्लीमेंट होता है ये, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं। 998 को मल्टीप्लाई करना है 991 से। चलिए हमारा जो बेस रहेगा वो क्या कहलाया जाएगा, ये 1000, क्योंकि 1000 ही है, तो जो बेस वैल्यू कहलाएगा यही हमारा क्या है, बेस वैल्यू है 1000। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि 998 1000 से कितना कम है, कम ही तो दिखाई दे रहा है। तो कितना कम दिखाई दे रहा है दोस्त, कितना कम दिखाई दे रहा है, ये 2 ही तो कम दिखाई दे रहा है बोलेंगे, तो हम लिखेंगे इसके सामने में -2। ये माइनस क्या बता रहा है कि 1000 में जब 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 998। बात यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसी सवाल करता हूं आपसे कि 991 1000 से कितना कम है, 991 1000 से कितना कम दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर माइनस का 9 ही कम दिखाई दे रहा है, 9 ही कम दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा वेरी गुड, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, गुड। अब अगला स्टेप क्या बोलता है कि इसको क्रॉस में आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, क्रॉस में करोगे आप लोग माइनस, क्रॉस में क्या करोगे, माइनस। अगर आप 998 को लेना चाहते हो तो 9 माइनस करोगे, अगर आप लेना चाहते हो 991 को, 991 को, अगर 991 को लेना चाहोगे तो इससे माइनस करोगे -2 को। बात समझ में आया? दोनों में से कोई एक काम करें, जो आपको आसान पड़ेगा वही काम करना है। 998 -9 करो, एक बात है, 991 -2 करोगे, दोनों में से कोई भी करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। आंसर क्या आएगा, 991 से 2 को माइनस करना ज्यादा आसान लग रहा है तो हम कर देंगे 989। क्या आपको चीजें समझ में आया? 991 से -2 करेंगे 989 आएगा, 998 से माइनस करेंगे 9 से तो भी 989 आएगा। यही आपके आंसर का पहला पार्ट है, आंसर का पहला पार्ट आ चुका है। दूसरा पार्ट कैसे आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आंसर आता है, -9 को -2 से मल्टीप्लाई करिए, -9 को -2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 9 दूने 18। तो ये आपके आंसर का अगला पार्ट है। लेकिन ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने बेस माना है 1000 को, जिसमें जीरो कितने रहते हैं, 3 जीरो रहते हैं। तो लास्ट के जो डिजिट रहेंगे, जैसे 2 डिजिट आ रहते हैं, यहाँ पर 3 आना चाहिए। कितने आना चाहिए, 3 डिजिट आपके पास आने चाहिए। अगर मुझे 18 को 3 डिजिट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 जीरो लगा दूंगा, 1 जीरो लगा दूंगा, ये आपका आंसर बन जाएगा।
क्या आपको चीजें समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। ये हमारा टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1। ये हमारा टाइप 1 है। अभी इसके बेस पर जितना चीजें बन सकता है मैं सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा, ये आपको वादा कर चुका हूं मैं पहले से। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? बार बार परेशान करते हो। ठीक है, ये आ गया आपका टाइप 1। ये टाइप 1 है। इसी में आपको 3 टाइप बताऊंगा, 3 टाइप, ध्यान से देना। ये टाइप 1 है हमारा। इसके ऊपर एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं मैं 988 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको 992 से। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1000 के आसपास ही लेना है, उसके आसपास ही भटकना है आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है उसी की। आप बोलोगे सर इससे दूर रहेगा तो क्या करेंगे? दूर के लिए नहीं है। ठीक है, दूर के लिए नहीं है। 1000 के आसपास, नियर 1000 के आसपास की वैल्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरत आपको उसी के आसपास की पड़ती है। अभी सवाल कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीजें क्यों सिखा रहा हूँ। कई लोगों को ये चीजें लग रहा होगा कि भाई सिर्फ कैलकुलेशन ही बस सीखेंगे क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला पार्ट होता है, मैं पहले ही अब आपको बता चुका हूँ, कि सबसे पहला पार्ट कैलकुलेशन को ठीक करना। कैलकुलेशन जैसे ही ठीक होने लगेगा हम आगे के सवाल करते जाएंगे। जब अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना हम सिंप्लीफिकेशन का, तो उसमें आपका हालत खराब हो जाएगा ऐसे ऐसे सवाल देख देख के। ठीक है, जब ये पूरे बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम स्मूथ तरीके से, एकदम आराम आराम से आप सवाल को करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक ये बैच खत्म होगा, ठीक है, जब तक ये बैच खत्म होगा, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पाओगे, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पाओगे। बस जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आराम से इंप्लीमेंट करते रहिए। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं 988 मल्टीप्लाइड बाय 992 को। मैंने क्या बताया है कि भैया 1000 जो है 988 से कितना कम है बताओ? 988 जो है 1000 से कितना कम है? कम यही है ना। तो कितना कम दिखाई दे रहा है? जितना कम दिखाई दे रहा है उसको बाजू में लिखो। कितना है? -12। अभी आपको लिखना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? अभी आपको लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब डायरेक्ट करेंगे, जब आपको दिमाग में सेट हो जाएगा हमको करना क्या होता है, तो आप डायरेक्टली करोगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि इतना सारा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ये करोगे सीधा आंसर, ये करोगे सीधा आंसर, ये लिखोगे सीधा आंसर, ऐसे लेके आना होता है। लेकिन अब डायरेक्ट मैं अगर करने लग गया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे तो खुद ही करने लग जाओगे। चलो देखो ध्यान से, यहाँ 988 कितना कम है? 12 कम है। ये कितना कम दिखाई दे रहा है? 992। आप बोलोगे सर 8 कम दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख देता हूँ -8। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, इसके बाद मैं आपको बोला कि आप लोग क्रॉस में माइनस करना है। ये जो माइनस क्या बता रहा है? क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में। तो 988 से या तो आप माइनस कर लो 8 को, ठीक है, इसको माइनस कर लो, या आपकी मर्जी है कि नहीं सर हम लोग जो है 992 -12 करेंगे। तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, जो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान इंगित करना चाहूंगा, वो क्या है कि जो आपको आसान पड़े, जो आपको आसान पड़े वो करना। मुझे दिख रहा है कि 988 से 8 माइनस करना मेरे को सबसे ज्यादा इजी लग रहा है। 8 ही तो माइनस करना है, तो माइनस करने पर आंसर कितना आया? 8 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 980। 980 आया कि नहीं आया बताओ? आया 980। सही है, क्लियर है? चलो, इसके बाद मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया? सेकंड स्टेप मैंने ये बताया है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और 3 डिजिट आना चाहिए। कितना डिजिट आना चाहिए? 3 डिजिट आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, 12 अट्ठे कितना होता है? और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। 12 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई बताओ? 12 अट्ठे कितना होता है? 96। 12 अट्ठे 96। आपको बता रहा हूं 12 अट्ठे 96। लेकिन ये तो 2 डिजिट आ गया। फिर से हम क्या करेंगे? 1 0 लगा देंगे। याद रखना यहाँ पर 3 डिजिट आना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 980096। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको पहला टाइप समझ में आया? आया कि नहीं आया? वेरी गुड, आ गया ना। चलो, इसके सेकंड टाइप में हम चलते हैं। अब सेकंड टाइप, टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2, इसका सेकंड जो टाइप है, टाइप 2,
टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 टाइप के अलावा कोई चौथा टाइप बनता ही नहीं है। 3 टाइप के अलावा पूरी दुनिया में चौथा टाइप कभी कोई बना ही नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक बात। चलो अभी हमने देखा 1000 से नीचे वाले वैल्यू, यानी कि 1000 से कम वाला वैल्यू देखा कि नहीं देखा, 1000 से कम वाला वैल्यू देखा। अब देखते हैं 1000 से अधिक वाला वैल्यू, ये तो और उससे आसान है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 1007, ठीक है। सॉरी 1007। अगला जो हम एग्जांपल ले लेते हैं वो है 1009 ले लेते हैं। अपने मन से 1000 के आसपास मैं वैल्यू ले रहा हूं, आप भी अपने मन से जो भी वैल्यू लेना चाहे ले सकते हैं। इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दूसरा टाइप है 1000 से अधिक वाला वैल्यू, 1000 से अधिक वाला वैल्यू। चलिए ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां पर भी सेम चीज है, बेस वैल्यू क्या रहेगा हमारा 1000, ये हमारा रहेगा बेस, ठीक है। इसी पे बेस पे हम काम कर रहे हैं, यही हमारा क्या रहेगा, बेस वैल्यू रहेगा। अब देखो सेम काम करना है, यहां पर क्या देखेंगे 1000 से कितना ज्यादा है, 1000 से कितना ज्यादा है, तो 1000 से कितना ज्यादा है +7। आप बोलोगे +7, 7 ज्यादा है सर। चलिए ठीक है भाई, 7 ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, आप बोलोगे कि 9 ज्यादा है, ठीक है, 9 ज्यादा है। इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, अगला स्टेप मैंने बताया क्रॉस में आप माइनस करना बताया था। यहां पर क्या करना है, क्रॉस में प्लस कर देना है, क्रॉस में प्लस कर देना है। तो क्रॉस में आपका क्या कीजिए, आप क्रॉस में प्लस कर दीजिए, या तो आपकी मर्जी है 109 में 7 प्लस कर लीजिए, या 110 में +9 प्लस कर लीजिए। चलिए क्या आएगा इसका आंसर, आप बोलोगे 7 में से अगर 9 प्लस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1016। आएगा कि नहीं आएगा 1016। या तो आप सीधे सीधा इसी को प्लस कर सकते थे, 7 और 9 को, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप सीख जाओगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो ये हो गया। अगला स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। आप जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 निया 63, 7 निया 63। मैं बोलूंगा कि भाई 3 डिजिट आना चाहिए था, यहाँ तो 2 ही डिजिट आ रहा है, तो आप क्या करोगे अपनी मर्जी से एक 0 लगा दोगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लो। आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपनी मर्जी से। 1012, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे 1013 को कर लेते हैं। चलो ठीक है, अपने मर्जी से आप जैसा चाहे एग्जांपल ले सकते हैं, बस 1000 के आसपास होनी चाहिए। ये कहां से आ गया, हटाओ इसको। चलो 1012 मल्टीप्लाइड बाय 1013, इसको मल्टीप्लाई करिए। चलो सीख गए ना, चलिए करिए। 1000 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे +12 ज्यादा है सर। हम बोलेंगे यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे +13 ज्यादा है। उसके बाद आप बोलोगे कि सर क्या करना है, तो हम बताएंगे कि इसको क्रॉस में प्लस कर देना है, क्रॉस में प्लस कर देना है। आपकी मर्जी है, जिसको जैसा प्लस करना चाहो वैसा कर सकते हो। 13 को 12 से करो या 12 को 13 से करो, बात एक ही है। जब दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1025 आएगा कि नहीं आएगा 1025। मैं बोलूंगा अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 13 दूने 26 हो गया, और 13 एकम 13, 13 और 2 15, कितना हो जाएगा 156, ठीक है 156। ये अपने आप में 3 डिजिट आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि अपने आप में 3 डिजिट आ रहा है। अब 0 लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 डिजिट आ रहा है, ये 3 डिजिट पहले से आ रहा है, तो आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए क्लियर है। चलो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं इसके अगले टाइप में, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप 3। टाइप 3 क्या बोलेगा, टाइप 3 ये बोलता है कि जब दोनों
मिक्स हो जाए तब क्या करेंगे, दोनों मिक्स हो जाए, यानी कि 1000 से एक वैल्यू कम रहे और 1000 से एक वैल्यू ज्यादा रहे, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तीनों टाइप बताऊंगा, उसके अलावा कोई और चौथा टाइप हो ही नहीं सकता है। आप दिमाग लगा लो, जितना लगाना चाहे उतना लगा लो, ठीक है। चलो एक वैल्यू हम ले लेते हैं 1000 से कम, ले लेते हैं 9096, ठीक है, 996 एक वैल्यू हमने ले लिया। ये दूसरा वैल्यू आप 1000 से ज़्यादा ले लीजिए, ले लेते हैं चलो 1014, ये हम एक आंसर ले लिए। हम इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखो, काम हमारा वही रहेगा, बेस हमारा क्या है 1000 है कि नहीं, 1000 हमारा बेस है। हम वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस होगा, वो मैं बताता हूं क्या होगा। 1000 से कितना कम है, 996 1000 से कितना कम है, आप बोलोगे सर माइनस का 4, 4 कम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 4 ही कम दिखाई दे रहा है। इसके बाद बोलूंगा कि 1000 से ये कितना ज्यादा है, क्योंकि ये तो ज्यादा है ये कम है, तो ये ज्यादा कितना है +14, कितना ज्यादा है +14। यहां तक तो बातें क्लियर है, यहां तक तो हम जानते हैं, ये तो हम करते आ रहे हैं अभी तक। अब बोलेंगे कि क्रॉस में आपको प्लस माइनस करना है, क्रॉस में प्लस माइनस, तो प्लस कैसे करना है, 996 को या तो 14 में जोड़ दो, ठीक है, 996 को 14 में ऐड कर दो, या फिर आप मर्जी चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि 1014 में 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे वही काम करना है, ठीक है। तो मेरे को आसान लग रहा है 1014 में 4 माइनस करना, मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 4 इसको माइनस कर देता हूं। 4 जैसे ही मैं माइनस किया तो कितना हो गया 1010, होगा कि नहीं होगा, 1010 होगा, 1010। अब दूसरा स्टेप रहता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, लेकिन ध्यान दो यहां पर माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है फाइनली, आपको पता है क्या, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस। ये बचपन में आप लोगों को बताया गया है, बचपन में बताया गया है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बचपन में आपको सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है ये, ठीक है, सीखे होंगे। तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। यही माइनस के खेल की वजह से ये पूरा आगे का स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसी माइनस की वजह से। चलो देखो, इस माइनस की वजह से हमको क्या करना है, ये जो इसके बाद कितना डिजिट आता है बोला, यहाँ पर कितना डिजिट आता है, 3 डिजिट आता है बोला मैंने, 3 डिजिट आता है कि नहीं आता। तो इस 3 डिजिट के बदले में आप 3 जीरो लगा लो, कितना जीरो, 3 जीरो पहले से लगा लो, कितना जीरो लगा लिए, 3 जीरो लगा लिए आप लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 14 गुना 4, 14 गुना 4, 14 चौक क्या होता है 56, 14 चौक 56। तो अगर 14 चौक 56 होता है तो आप 56 को सिर्फ 56 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा -56। इसमें क्या करोगे, माइनस का 56 माइनस कर दो, -56 कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 449, ठीक है, 4499001, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, सही है कि नहीं, सही है। चलो, तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो है 10099944, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 992 मल्टीप्लाइड बाय 1004, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, जल्दी से करेंगे फटाफट, एकदम फटाफट। ये 1000 से कितना कम है, आप बोलोगे सर माइनस का 8 कम है। मैं बोलूँगा ये 1000 से कितना अधिक है, आप बोलोगे +4 अधिक है। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगा कि क्रॉस में आप प्लस माइनस कर दो, या तो इसके साथ इसको प्लस कर लो, या फिर आपकी मर्जी है कि इसके साथ इसको प्लस कर लो, दोनों में से कोई आपका जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। तो बोलोगे 1004 में -8 अगर करते हैं, या फिर 992 से +4 करते हैं तो कितना आ जाएगा 996 आएगा कि नहीं आएगा, 996
आ गया। इसके बाद मैं बोलूंगा आंख बंद करके 3 जीरो लगा दो। फिर अगला स्टेप क्या होगा, इन दिनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, इसी में 32 को क्या करोगे माइनस कर दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को, तो माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, -32 कर दोगे तो यह आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 9, 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकला कि नहीं निकला इतना जल्दी आंसर। अब आप इसी को अलग तरीके से करते हो तो बहुत समय लगता है, मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बता रहा नहीं हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत समय लगता है, लेकिन आपने जो है बहुत जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, आपने कर दिया। यही चीजें मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि ये चीजें 1000 पर भी एप्लीकेबल होता है, यही चीजें 100 पर भी एप्लीकेबल होता है, 100 के आसपास में भी आप सेम काम कर सकते हो। यही चीजें 10,000 के आसपास भी काम करता है। आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, ये सब में एप्लीकेबल होगा, ये जो ट्रिक है ये सब में एप्लीकेबल होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना। ये 3 टाइप के अलावा चौथा टाइप कोई बन ही नहीं सकता है। आप जितना मर्जी चाहे, जितना दिमाग लगाना चाहे लगा लो, लेकिन 3 टाइप के अलावा चौथा टाइप नहीं हो सकता। ठीक बात, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसके आगे की कहानी क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो पहला चीज मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, पहला चीज मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई एनी नंबर विद या नियर किसके 1000 के, ये मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, अगला वाला, अगला मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई एनी नंबर, मल्टीप्लाई एनी नंबर, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 9 या फिर 9 को आप जितना मर्जी चाहे बढ़ाते जाओ, ठीक है। 9 को आप जितना मर्जी चाहे बढ़ाते जाओ। उसके साथ किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये ध्यान से देख के रहिए, ठीक है, देखते रहिए इसमें कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। किसके अंतर्गत, नंबर सीरीज के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी जोड़ घटाने में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये जो सवाल है मैथ्स में कैलकुलेटर के लिए भी आपको पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको 3 टाइप बताऊंगा। कितने, 3 टाइप। सबसे पहला टाइप मैंने बताया ना कि जो नॉलेज दूंगा वो कंप्लीट दूंगा, आधा अधूरा नॉलेज हम काम करेंगे ही नहीं। जो भी नॉलेज देंगे आपको पूरा कंप्लीट देंगे। समझ में आ रहा है कि जितने भी उसके टाइप बन सकते हैं सबकी बैंड बजाएंगे, ठीक है, जितने भी टाइप रहेगा सबका। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9 9। जरा करके दिखाना ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। अगर ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं पता है तो आप कैसे करोगे। 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 9, 5 बार 9 है, कैसे करेंगे बताओ जरा। अगर ये सवाल आपको दे दिया जाता है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करना होता है। सेकंडों में आंसर आएगा, विद इन अ सेकंड आंसर आएगा इसका। सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिस भी नंबर को कितने 9 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है सबसे पहले वो चेक करना। तो देखो डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट ये है और 9 भी कितना है, 5 डिजिट है। तो टाइप 1 क्या बोलता है कि डिजिट सेम होना चाहिए, जितने 9 उतनी संख्याएं, जितनी 9 उतनी संख्याएं होनी चाहिए। टाइप 1 बोलता है, टाइप 1 ये बोल रहा है। ये कहां से बार बार, ठीक है, समझ में आया। तो देखो अगर डिजिट सेम है तो हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है उसको 1 कम करके लिख दो। कितना कम करके, 1 कम करके लिख देना है, चुपचाप बिना दिमाग लगाए। तो कर देते हैं 1 2 3 4 4। 1 कम करेंगे 5 से तो कितना कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप बोलता है कि जिस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना था, जिसको हमने 1 कम करके लिखा है, इसको 9 वाले के साथ माइनस करते जाओ, 9 वाले के साथ माइनस करते जाओ, 9 वाले के साथ माइनस करते जाओ। तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा
आप बोलोगे सर 8 बचेगा। 9 में से 2 गया कितना बचेगा, आप बोलोगे 7 बचेगा। 9 में से 3 गया कितना बचेगा, आप बोलोगे 6 बचेगा। 9 में से 4 गया कितना बचेगा, आप बोलोगे 5 बचेगा। 9 में से 4 गया फिर से 5, आंसर निकल के आ गया विदिन अ सेकंड। इतना ही टाइम लगेगा आपको भी, इतना ही टाइम लगेगा। जितने टाइम मुझे सवाल लिखने में लगता है उतने टाइम में आप कैलकुलेट करके दिखा दोगे इसको, ठीक बात है। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे। कोई भी नंबर ले लो अपने मर्जी से, जितना मर्जी है कोई भी नंबर लो, जहां तक लेना है वहां तक लो, कोई ना दिक्कत नहीं है। लेते हैं नंबर 97642310 ले लिए। अब जितना ये था उतना ही 9 ले लेते हैं। कितना है 4 4 4 8, तो 8 बार 9 ले लेते हैं इधर। अभी डिजिट को सेम करके लिखना है, घबराओ मत, अगर डिजिट अलग रहेगा वो भी बताऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 4 8, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ टाइप 1 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 क्या बोलता है, इधर जितना डिजिट रहेगा इधर भी उतना ही डिजिट रहेगा, ये टाइप 1 बोलता है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया मैं, कि जिस भी नंबर को 9 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको एक कम करके लिख दो। तो इसको एक कम करके लिख देते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 9 7 6 4 2 3 0 9। होगा कि नहीं होगा, अरे भाई इसमें आप 310 में एक कम करोगे तो 309 ही तो आएगा, और कोई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक। एक कम करके लिख दिया। अब 9 वाले के साथ माइनस करके लिखते जाओ, 9 वाले के साथ माइनस करके लिखते जाओ। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 9 गया 0। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में जरा कैलकुलेट करके दिखाना। इसको आप कैलकुलेटर में आप टाइप करो, इतने को मल्टीप्लाई करना है इतने से, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप तो कर लिए, बड़ा मजा आया। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं चीज़ों की मैं बात कर रहा था। ये चीज़ें डायरेक्ट आपको हेल्प करते हैं कैलकुलेशन में। समझ में आया आपको, टाइप 1 समझ में आया। अब देखते हैं टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2। तो अब बढ़ते हैं आगे टाइप 2 की तरफ, टाइप 2 की तरफ, ठीक है जी। टाइप 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, टाइप 2 क्या बोलता है कि जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर आपका कम हो जाए, ठीक है, वो नंबर आपका कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9 9 9। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो डिजिट है, ठीक है, ये वाला जो डिजिट है 2 3 4 5 ये 4 डिजिट का है, जबकि 9 वाला कितना डिजिट है, 5 डिजिट का है। यानी कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिजिट कम पड़ जाए, तब क्या करेंगे, वो डिजिट ही आपका कम पड़ जाए, तब आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। ये है आपका टाइप 2। देखो ये बोलता है कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम डिजिट को बराबर कर लो। क्या आप डिजिट को बराबर कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। अगर ये 4 डिजिट है तो मैं इसको 5 डिजिट नहीं बना सकता सामने में 0 लगा के। अब बन गया ना 5 डिजिट, बना कि नहीं बना 5 डिजिट। अब यही काम फिर से दोहरा दो, जो पहले करते आए हैं वो अभी भी कर दो। क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बताओ। क्या करते थे, एक कम करके लिख देना है, जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एक कम करके लिख देना है। तो सबसे पहले एक कम करते थे, ये 0 नहीं बोलना है, याद रखना ये 0 नहीं बोलना है। 2 3 4 4 आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया। अब इसी 9 को इसके साथ माइनस करके लिख दो। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है, हाँ कि ना, कमेंट करेंगे हाँ तो हाँ, ठीक है। इससे क्या होता है हमको पता तो चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके बताते जाएंगे कि हाँ सर हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में
आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए अपने मर्जी से। 1 5 6 7 8 6 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 4 डिजिट है, 4 में 7 है, तो इधर लेते हैं 8 डिजिट। 3 2 5 6 7 8। आप बोलोगे कि एक ही डिजिट कम कर रहे हो सर, हम चाहते हैं कि 2-3 डिजिट कम कर दो। मैं बोलूँगा कोनो दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। आप जितना जल्दी या सॉरी जितना मर्जी चाहे आप डिजिट को कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर इससे 3 डिजिट कम पड़ जाता है तो 3 जीरो लगा लीजिए, 2 डिजिट कम पड़ जाए तो 2 जीरो लगा लीजिए, क्या समस्या है? कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं। जितना डिजिट कम रहेगा 9 वाले के साथ, 9 वाले के साथ जितना डिजिट कम रहेगा उतना जीरो यहाँ पर चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना डिजिट कम दिया है? 4 3 7, यह है 4 और 4 8, एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगा लेते हैं। पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं हम, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक जीरो हम सामने लगाना है। जीरो क्यों लगाए? क्योंकि डिजिट को मेंटेन करना था, डिजिट को मेंटेन करना था। चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जिस भी नंबर को 9 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको एक कम करके लिख दो, और ये जीरो नहीं भूलना है। 1 5 6 7 8 5 9, 60 से एक कम कर लिखेंगे, क्या होगा? 59। इसके बाद क्या करते हैं, 9 वाले के साथ माइनस करते जाओ। 9 में से जीरो गया, 9 में से जीरो गया तो 9, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 3, 9 में से 7 गया तो हो जाएगा 2, 9 में से 8 गया तो हो जाएगा 1, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4, और 9 में से 9 गया तो हो जाएगा 0। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चाहो तो कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से आप चेक कर लो। अगर आपका कैलकुलेटर बता देता है तो अच्छी बात है, नहीं बताता तो उनको बोलना बाय बाय गुड बाय, अब आपकी जरूरत नहीं है। अब मेरा दिमाग खुद ही कैलकुलेटर बन गया है, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है, उसको बोल दो टाटा गुड बाय। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये रहा आपका टाइप 2। ठीक, आगे चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या बोलता है? टाइप 3 का कहना यह है कि मैं 9 वाला हूं, मैं 9 वाला हूं, मैं 9 ही कम पड़ गया तब क्या करोगे? मैं 9 वाला हूं और 9 वाला ही कम पड़ गया तब क्या करोगे? ये 3 टाइप के अलावा चौथा टाइप इस दुनिया में कभी एडजस्ट नहीं करेगा, ये वादा है आपसे। इसके अलावा चौथा टाइप कभी बन ही नहीं सकता है। आप जितना जल्दी चाहे दिमाग लगा लो, किसी और से पूछ लो, जहां से आपको करना है वहां से आप ध्यान से देख लो। ये 3 टाइप के अलावा आपको चौथा टाइप नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैंने आपको बोला है ना कि पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट जानकारी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। टाइप 3 9 वाला बोलता है कि मैं खुद कम पड़ गया तो क्या करोगे? हम बोलेंगे घबराओ मत, घबराओ मत, आपका भी समाधान करेंगे। चलो, आपका भी समाधान करेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 6 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9। 9 वाला बड़ा घमंड से बोल रहा था कि मैं अगर कम पड़ गया तो बताओ अब क्या करोगे? बोला ना 9 वाला, मैं कम पड़ गया तब क्या करोगे? मैं बोला कि तुम्हारा भी समाधान करेंगे, आ जाओ इधर, इधर आओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा यार। चलो देखो, आप बोलोगे सर कि यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। आप बोलोगे यहाँ पर 0 लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? आप में से किसी का दिमाग चल रहा है क्या ऐसा कि वहां पर 0 लगा देते हैं काम बन जाएगा? मैं आपसे कहूंगा कि ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अगर आप 0 लगा देंगे ये 9 वाला तो केस कहलाएगा ही नहीं। हमको क्या चाहिए था? 9 9 9 9 9 होना चाहिए, यहाँ तो 0 लगा के आपने पूरा कबाड़ा कर दिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग आपको नहीं लगाना है, इस तरह से दिमाग आपका नहीं लगना चाहिए। ठीक बात, आपको समझ में आया? तो ये नहीं करना है, आपको पहले ही टोक दिया कि क्या आपको नहीं करना है। सॉरी। ठीक है, चलो अगर 9 वाला कम पड़ गया तो एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान, कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो नंबर है ना, ज्यों करते हैं उठा के लिख दो, ज्यों करते हैं उठा के लिख दो। 3
269 एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज लिखो इसको। जितनी बार 9 है, ठीक है, जितनी बार 9 आपको दिखाई दे रहा है उतनी बार आप 0 लगा दो। जितनी बार 9 दिखाई दे रहा है उतनी बार आप 0 लगा दो। देखो 3 बार 9 दिखाई दे रहा है तो 3 बार 0 लगा देंगे, 3 टाइम्स 0 लगा देंगे और इसी नंबर को एज इट इज लिख देंगे, इसी नंबर को एज इट इज लिख देंगे इसके जस्ट नीचे 3269 और आपस में इसको माइनस कर दो। क्या दिक्कत है, आपस में इसको माइनस कर दो। माइनस करते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, फिर यहाँ बचेगा 5 6 2 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 9 वाला बड़ा घमंड से बोल रहा था कि मैं कम पढ़ जाऊं तो क्या करेंगे, मैं कम पढ़ जाऊं तो क्या करेंगे। कर लिया आपका जो करना था, कर लिए, हम आंसर लेके आ गए। अब बताओ, अब बताओ आप क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 6, अच्छा वही लिख रहा हूँ क्या मैं भी पागल हो गया हूँ, वही लिख रहा हूँ। कुछ और एग्जांपल बताओ आप लोग। चलो कोई भी एग्जांपल लिखते हैं। 7 9 8 2 3, ठीक है, और 9 वाले को लिख लेते हैं 4 बार, ठीक है। जितनी बार 9 रहेगा याद रखना, जितने टाइम्स 9 रहेगा उतने टाइम्स आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। जितनी बार 9 रहेगा उतनी बार आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं इसके आगे की कहानी। आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, ये चीजें समझ में आया। अब देखते हैं ये वाला कहानी। चलो देखो, ध्यान से देखो, देखो भाई देखो। आइए सवाल समाप्त हो रहा है। जो नंबर से करना है उसको एज इट इज रख लो, 7 9 8 2 3। जितनी बार 9 है उतना 0 लिख दो। 4 बार है तो 4 0 लगा लो, 4 0 लगा लो। फिर क्या करेंगे, जिस नंबर को करना है उसको एज इट इज इसके नीचे लिख लेंगे और माइनस कर देंगे। तो देखो 7 9 8 2 3, ठीक बात, 7 9 8 2 3। ध्यान से देखना, माइनस करना है। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7, यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 में 7 दे देंगे 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 8 9 7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर समाप्त, क्वेश्चन समाप्त। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये कहानी था 9 वाले के साथ, ठीक है। ये कहानी किसके साथ था, 9 वाले के साथ था। समझ में आया? 9 वाले के साथ कहानी समझ में आया? वेरी गुड। चलो इसके आगे की कहानी आगे बढ़ते हैं। 2 टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, 2 टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। एक तो 1000 के आसपास, एक तो होता है 9 वाले के साथ क्या करना होता है, ठीक है। ये हुआ यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे, आगे की कहानी, आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या रहेगा कि इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ही है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, ठीक है, ट्रिक्स। और ये किसके साथ काम करेगा? चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, इसके साथ वो काम करेगा। अब लेकिन इसका यूज़ कैसे होगा, ध्यान से देखो। एक एक एग्जांपल लेते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक एग्जांपल से आपको समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपसे कि 34 मल्टीप्लाइड बाय 36। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना हो 34 मल्टीप्लाइड बाय 36, कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन ये रहेगा कि इसके जो दहाई के अंक रहेंगे, इसका जो टेंस प्लेस रहेगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों जगह 3 है। लेकिन 4 और 6
इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यही था 10 रूल। ठीक है, 10 रूल क्या बोलता है? यूनिट वाला जो नंबर है उसको जब प्लस करोगे तो 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसीलिए क्या है, ये रूल है। इसका रूल क्या बोलता है कि टेंस वाला प्लेस, दहाई का अंक जो है सेम होना चाहिए और यूनिट वाले प्लेस को ऐड करने पर 10 आना चाहिए। यहां पर वो काम करेगा। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वाले नंबर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सीधा सीधा एज इट इज लिख लो 24। और 3 है, 3 में से 1 बढ़ा के यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से 1 बढ़ा गया तो 4, और 3 और 4 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 12। यही इसका करेक्ट आंसर है। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त। है ना कमाल का ट्रिक? ठीक है, कमाल का ट्रिक है। आपके लिए चुन चुन के मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेके हूँ जो कि यूजफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता, फालतू का सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यूज होगा, देखना अभी। ठीक है, फालतू की चीजें यूट्यूब पर डले रहते हैं तो हम वो डालने का काम नहीं करते। हमारा काम क्या है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो चीजें काम आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, फालतू की चीजें हम नहीं सिखाएंगे आपको। जैसे आपको केवल मजा आ रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, अरे ऐसा ही तो करना है मल्टीप्लिकेशन में, अरे इसका ही तो स्क्वायर निकालना है, अरे ऐसा ही तो करना है, कहानी समाप्त। अब इतना सारा चीजें सीखते जाओगे, माइंड में कचरा भरते जाओगे, तो आगे के जो सवाल रहेंगे उसमें यूज ही नहीं होगा, तो कहानी तो वहीं पर समाप्त। भले कितना ही मजा लेते रहो, कोई मतलब नहीं है। मजा थोड़ी ना लेना है, ठीक है, मजा के लिए थोड़ी ना सीखना है। हमको क्या है कि अपने एग्जाम में काम आना चाहिए। ठीक है, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आ जाए। ठीक बात, उसमें काम आ जाए, आपके एग्जाम निकल जाए, आपको एक प्रॉपर जॉब मिल जाए, कहानी खत्म। इसी के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां तक हम काम करेंगे आपके एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, फालतू हर चीज नहीं सीखेंगे, जो यूजफुल है वही काम करेंगे, जो यूजफुल नहीं है उसको हटाओ, भगाओ इसको। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ 10 वाला। एक एग्जाम्पल से लेता हूँ 6 लिख लिया, चलो 6 से ही लिखते हैं। 66 कुछ नहीं, इसका नहीं, 66 नहीं, दूसरा एग्जाम्पल 66 नहीं, अभी वो वाला कर लिए हैं। 67 कर लेते हैं। 67 मल्टीप्लाइड बाय 63। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, कंडीशन चेक कर लेंगे पहले, चेक कर लेंगे। कंडीशन क्या रहेगा कि दहाई का अंक सेम हो और पीछे के नंबर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। आ रहा है क्या? 7 3 10, बिल्कुल आ रहा है। कहानी समाप्त। देख के आंसर देंगे, क्या आंसर होगा? 7 और 3 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो गया। इसके बाद 6 में से 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42। आपको समझ में आया? ये रहेगा इसका आंसर। कहानी समाप्त। चीजें समझ में आया आप लोग को? एक और एग्जांपल देखो जल्दी से, ठीक है, फटाक से। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूं 98 मल्टीप्लाइड बाय 92, क्या आप इसका बिना कलम उठाए आंसर दे सकते हैं? बिना कलम उठाए इसका आंसर देना है। क्या आंसर होगा? 9016। वेरी गुड, 9016 इसका आंसर बता सकते हैं बिना कलम उठाए। इसका आंसर देना है। कंडीशन क्या चेक करेंगे? इन दोनों को ऐड करने पर 10 आए और इनका जो रहेगा वो सेम होना चाहिए है। हम बोलेंगे 8 और 2 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद बोला 9 में से 1 बढ़ा दो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 90। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9016, यही तो बोल रहे थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आया? अगर आ गया तो मैं बताता हूँ आगे की कहानी। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब आपको सीधा 100 का नहीं बता रहा हूं मैं, 100 का ना बता के सीधा 1000 में जंप करते हैं। बड़ा नंबर का जंप करते हैं। 100 का आप नहीं निकाल पाओगे। चलो एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, क्यों स्किप करेंगे। देखो 100 के आसपास, यानी कि आपका 198 मल्टीप्लाइड बाय 102, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है? कंडीशन ये बोलता है कि जो दहाई का जो अंक है वो सेम होना चाहिए। आया कि नहीं आया? 1। यहाँ पे आया कि नहीं? 1।
आ गया। और पीछे के नंबर जो होंगे इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए 100। आ रहा है कि नहीं आ रहा है 100? आ रहा है 100। तो देखो 100 आ गया। अब सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दो 98 मल्टीप्लाइड बाई 2, 98 मल्टीप्लाइड बाई 2, 98 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ध्यान रखना एक डिजिट और एक डिजिट एक डिजिट यानी कि अगर ए है और मल्टीप्लाइड बाई ए है तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या रहना चाहिए ए बी आना चाहिए। अगर यही जो है 0a और 0b अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 0a और 0b, 0 तो चलो इसका एग्जांपल लेना सही नहीं रहेगा, आप बोलोगे 0 0 तो मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कुछ और एग्जांपल जैसे सी ए, ठीक है, सी ए मल्टीप्लाइड बाय डी बी। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा सी डी ए बी। तो आप ध्यान से देख रहे हो सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 2 डिजिट में आता है, लेकिन 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट में आंसर आता है। ये बातें समझ में आया। सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 डिजिट आता है, लेकिन 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 डिजिट आना चाहिए। तो 4 डिजिट आना चाहिए इसका आंसर। ये चीज बातों का ध्यान रखना। समझ में आया। 98 मल्टीप्लाइड बाई 2, 98 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ 196। समझ में आया 196। देखो 196। मैं क्या बताया कि 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट आना चाहिए। कितने 4 डिजिट आने चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है 3 ही डिजिट आ रहा है तो 4 डिजिट बना लेते हैं, 1 0 लगा लिए। अब बन गया 4 डिजिट। ठीक, अब क्या करेंगे 1 और 1 है, 1 और 1 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, कहानी समाप्त। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये 100 के आसपास भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके आप निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपका ले लेता हूँ, एक एग्जांपल 1000 का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 1000 का। चलो 1000 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1000 का तो ले लेते हैं 2, ठीक है 2998, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2002। ठीक बात। अगर ऐसा सवाल में आपको मल्टीप्लाई करने दिया जाए, अपने मन से लिख दिए कि अगर ऐसा मल्टीप्लाई करने को आपको दे दिया जाए तो आप कैसा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करते हैं। 98, देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 3 डिजिट यहाँ पर देखो, 3 डिजिट यहाँ पर देखो। आपको नहीं लगता कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, सॉरी ऐड करोगे तो 1000 आएगा। 998 को +2 करोगे तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 1000 आएगा। तो आप देखो चेक क्या करना रहता है कि सामने के नंबर यानी कि 2 यहाँ पर सेम दिखाई दे रहे हैं और पीछे के नंबर यानी कि इन तीनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 1000। यही कंडीशन चेक करना होता है। हमने पहले देखा 10 को, फिर देखा 100 को, फिर देखा 1000 को, आगे भी आप देख सकते हो 10,000 को, आगे भी देख सकते हो 1 लाख को, सबको देख सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना तक मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि सर हम लोग तो सीखते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज़ें ना जिनको नहीं पता है उनका हालत ख़राब हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते करते। ठीक है, आप अपने आसपास पूछ के देखना क्या आपको पता है करके, बोलेगा नहीं हमको नहीं पता है। कैसे पता होगा, वो तो हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनको बोलो कि भैया आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो मतलब कि आपके कैलकुलेशन अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। आगे क्या करते हैं 998 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 2 से, और डिजिट कितना आना चाहिए अब आप बता दोगे। डिजिट कितना आना चाहिए 3 डिजिट, और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आना चाहिए 6 डिजिट में। कितने 6 डिजिट में आंसर आना चाहिए। अब देखो 998 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2000, 2000 को 4 कम कर दो, 2000 को जब 4 कम कर दोगे तो 1900 कितना आ जाएगा 96 आएगा कि नहीं आएगा, 1996 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आ जाएगा 1996। जब 998 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा कितना 1996। लेकिन ये तो हमारा 4 डिजिट में आ रहा है, हमारा आना चाहिए था 6 डिजिट में।
तो 2 जीरो सामने लगा देंगे, लगा दिए 2 जीरो सामने। अब 2 से 1 बढ़ा देंगे यानी कि 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूने 6। तो आपका जो आंसर आएगा ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया आज के सेशन में, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई, क्लियर हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ हुआ होगा इन सब चीज़ों को समझने में, क्लियर है? चलो यहाँ तक तो हो गया ये कहानी समाप्त। मल्टीप्लिकेशन में आपको 3-4 ट्रिक मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है? यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलो आगे की कहानी हम नेक्स्ट चीज़ों में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? यहीं तक रखें आज। चलो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक बात? चलो बाय बाय।